अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकराम लियाकत। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिजली की कीमतें बढ़ी, फ्यूल की कीमतें बढ़ी और साथ ही साथ शुगर माफिया भी मैदान अमल में आ गई और चीनी की फी किलो कीमत जो है वो मुल्क भर में तकरीबन 230 रुपए किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है। इसकी कीमतें बढ़ने की वजूहत क्या हैं? इस हवाले से पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, निगरान वजीर आला और उनकी कबीना ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट अपने नाज़रीन के सामने रखूंगी कि किस तरह से निगरान हुकूमत और निगरान कबीना ने अहम नुकात उठाए हैं कि किस वजह से जो है कीमतें बढ़ रही हैं और हम लोग कीमतों पर कंट्रोल करने से कासिर हैं। शुगर माफिया के फैसले एक ही अदालत में क्यों होते हैं? पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चीनी में इजाफे की वजह करार दे दिया है। उन्होंने अगर ये वजह है कि चीनी की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से हुआ है, तो ये अदलिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि किस तरह से अदलिया और अवाम को आमने सामने लाकर क्लैश की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के आम नुकात जो है वो मैं अपने देखने वाले के सामने रखूंगी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफे का बायस है। पंजाब के निगरान हुकूमत निगरान वजीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, उनकी कबीना ने जो रिपोर्ट जारी की है, पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला सैरी फहरिस्त है जो कि एक मखसूस अदालत से हुआ था। इस मखसूस अदालत में उनके जो चीफ जस्टिस साहब थे, शाहिद साहब, उन्होंने ये फैसला जारी किया था और ये फैसला जो है वो मई के महीने में हुआ था और स्टे हुआ था चीनी की कीमतों के हवाले से कि चीनी की कीमतें कितनी बढ़नी चाहिए और कितनी नहीं। और फिर उस स्टे के बाद 20 सितंबर को अगली तारीख दे दी गई थी कि 20 सितंबर को दोबारा से इस केस पर बहस होगी। लेकिन मई की कीमतों का अगर हम अंदाज़ा लगाएं और अब 4 महीने गुजर गए, तो मई से लेकर सितंबर तक, आज 6 सितंबर है, तो कीमतों का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कोई तकरीबन 100 रुपये से जायद की जो है वो कीमतों में इजाफा हो चुका है। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया अगर तनकीद करता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, अदलिया के कहाँ पर मफादात हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो आजकल हमें ये भी खौफ लगा रहता है कि न जाने कौन सा बम जो है वो मीडिया पर गिरा दिया जाएगा। कीमतों में इजाफे का जो सबसे मेन वजह है वो है सट्टाबाज और ब्रोकर्स और मिल्स मालकान, जो कि फी किलो चीनी पर 100 रुपये कमीशन वसूल कर रहे हैं। और चीनी की बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये भी है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के जरिए चीनी को स्मगल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान में चीनी की किल्लत पैदा हुई है। हालांकि चीनी की किल्लत आज भी नहीं है, लेकिन ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में अवाम को जो है, अवाम का जीना दोबर किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल कौन करता है, तो केन कमिश्नर जो होता है वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करता है। तो इस रिपोर्ट में इस नुक्ते को भी मद्देनजर रखा गया है कि केन कमिश्नर ने जब एक्स मिल्स की कीमतों का अंदाजा लगाया था, तो उस वक्त जबकि गन्ने की काश्त के बाद चीनी का प्रोसेस शुरू होता है, फिर गन्ने को काट कर जो है वो मिल्स की तरफ ले जाया जाता है, तो उस वक्त जो चीनी की टोटल पैदावार थी वो थी 7.7 मिलियन मेट्रिक टन, जिसमें से 5 मिलियन मेट्रिक टन पंजाब में मौजूद थी। लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो चीनी की किल्लत का शिकार हो चुका है। 230 रुपये फी किलो चीनी पाकिस्तानियों को मुहैया की जा रही है। ये भी बड़ा एहसान है कि चीनी मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी, हमारे वुज़रा साहब कहते हैं कि अगर आप चीनी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुगर की बीमारी से परहेज के लिए चीनी का कम इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ 4 मई 2023 को जो फैसला जस्टिस शाहिद ने इस पर एतराज़ किया था और कीमतों के मौजू को जो है वो सूबाई मसला करार देते हुए इसकी जो तारीख थी वो 20 सितंबर 2023 दे दी गई थी। शुगर मिल्स और सट्टाबाज जो हैं 100 रुपये फी किलो के हिसाब से जो ज्यादा कमीशन वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से निगरान हुकूमत ने कहा है कि हम लोग जो स्मगलिंग के अनासर हैं, जो अनासर स्मगल करते हैं चीनी को, हम उसको कंट्रोल करने से कासिर है। ये बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा इकदाम है निगरान हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने कम से कम सच्चाई की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तो शाया की है, इतनी हिम्मत तो की है कि इन माफियाज के खिलाफ जो है कम से कम आवाज उठाई जा सके, कि इन माफिया की निशानदेही की जा सके कि आखिर ये माफिया है कौन जिसकी वजह से मुल्क में जो है वो चीनी की किल्लत हो रही है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। सबसे और इसके अलावा एक बुरी खबर भी है पाकिस्तान के लिए कि बढ़ती हुई, जब गन्ने की काश्त की जाती है तो
किसान से जब गन्ना खरीदा जाता है तो बहुत सस्ते दामों खरीदा जाता है, उसको उसकी उतनी कीमत भी नहीं अदा की जाती है जितनी कि उसकी पैदावार पर लागत आती है। लेकिन जब मार्केट में पहुंच जाता है, मिल्स में पहुंच जाता है, वहां पर क्रश होता है, उसके बाद चीनी और गुड़ बनता है, तो फिर उनकी कीमतें आसमान को पहुंच जाती है, क्योंकि महंगाई की वजह से गन्ने की पैदावार में भी, गन्ने की काश्त में भी 17% तक कमी आई है। और बहुत से किसानों ने गन्ने की काश्त करना इस वजह से बंद कर दी क्योंकि उनको वो पूरा मुआवजा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग नुकसान में चले जाते हैं। अगर गन्ने की काश्त कम होती है तो इससे पाकिस्तान में चीनी की किल्लत होगी और जो इम्पोर्ट है, पाकिस्तान को बाहर से चीनी बरामद करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम होंगे, पाकिस्तान में मजीद महंगाई होगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया और कम से कम शुगर माफिया की जो है वो एक तस्वीर दिखाई कि असल वजह क्या है कीमतें बढ़ने की। असल वजह ये है कि पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में चीज़ें स्मगल की जाती हैं और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए चीज़ों को स्मगल किया जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों की वजह ये होती है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ ब्रोकर्स मौजूद होते हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए डील्स करते हैं, और जब डील्स हो जाती है तो अपना एक मखसूस जो है वो मुनाफा रखने के बाद वो तमाम चीज़ें स्मगल कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान में या उस चीज़ की किल्लत वाक़ हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अल्लाह ने